हाँ बच्चों, आज की हेडिंग है दो संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर इनमें होने वाले परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में हमें चेक करना है। तो क्या हुआ करता है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को मैं एक किसी स्रोत से जोड़ रहा था, जैसे ऐसे जोड़ देता था किसी स्रोत से। इसके बाद इसमें परिवर्तन देख रहे थे, यानी इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, इनके बीच प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। अब कुछ ऐसा नहीं है, अब मैंने क्या किया, दोनों के दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया। एक संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, विभव V1 है, आवेश Q1 है। इसी तरह इसकी धारिता C2 है, विभव V2 है, प्लेटों के बीच का विभवांतर है V2 है, और इन पर जो संचित आवेश है वो Q2 है। और जब इन्हें आपस में मैंने जोड़ दिया, जोड़ते समय एक चीज़ ध्यान देना, इसको मैं प्लस प्लेट को प्लस से ही जोड़ा हूँ। अभी अपोजिट प्लेटों को जोड़ के भी दिखाऊंगा, मतलब प्लस को माइनस से जोड़ूंगा, तब इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, मतलब चिन्ह बदल जाते थोड़ी। अब क्या हुआ करता है कि आवेश का जो प्रवाह होता है, धन आवेश का प्रवाह होता है, सदा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अगर इसका विभव मान लो 20 वोल्ट है और इसका विभव मान लो 2 वोल्ट है, तो आवेश इधर से इसमें आवेश ऐसे करके प्रवाह होंगे, यहाँ से धन आवेश ऐसे आएगा और इसमें संचित होगा। और ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। इस विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ विभव पढ़ना था। फिर कितना आवेश इस वाले संधारित्र से इस वाले संधारित्र पर गया, उसकी मात्रा निकालनी थी। इसको कहा करते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तीसरा, जब आवेश यहाँ से यहाँ आता है तो इसके मार्ग में आवेश की जो ऊर्जा होती है कुछ ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, ये उसे हम ऊर्जा हानि कहते हैं या ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो तीसरी पहलू में ऊष्मीय ऊर्जा निकालना था। तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए बेटा, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव में पहले इसकी डिफिनीसन लिख लें। तो डिफिनीसन आपको ऐसे लिखना है कि जब किन्हीं दो संधारित्रों अथवा दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आवेश का या धन आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से या उच्च विभव वाली धारिता से निम्न विभव वाले धारिता की ओर होने लगता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए। जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए, इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश देखा जाए तो Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। चूँकि Q बराबर सूत्र में पता है C1 V1, Q2 पता है C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। चलिए बच्चों आगे, दूसरी हेडिंग कौन सी, लिख लो बेटा, इसको लिख लिया तुम लोगों को। चलिए ठीक, दूसरी हेडिंग कौन सी, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो डालिए बेटा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। दूसरी हेडिंग स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अच्छा आप बेटा एक बात मुझे बताओ, मान लो यहाँ पहले 100 कूलम आवेश था, कितना था, यहाँ से यहाँ चला गया, कितना गया नहीं पता, लेकिन अब इसमें 75 बचा है। तो बताइए कितना आवेश गया, कितना गया, कैसे समझ गए? यानी इसमें जो पहले आवेश थे, जो अब आवेश है, दोनों को घटा दिया जाए। जब घटाएंगे तो पता, इससे हम घटाएंगे तो पता चल गया कि बाकी इसमें आ चलेगा। क्यों भाई? या इसमें मान लो पहले मैं इसको मान लूँ 50 थे, अब इसमें 75 हो गए। तो बताइए कितने आवेश इसमें आए, कैसे पता चला? इससे इसको घटाए। यानी अगर मुझे यहाँ स्थानांतरित आवेश की निकालना है तो प्रारंभिक आवेश से अंतिम आवेश घटा लें। अगर मुझे यहाँ इस आवेश की मात्रा निकालनी है तो अंतिम आवेश से प्रारंभिक आवेश निकालें, क्योंकि जिसमें आवेश जाएंगे उसमें मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे 75 हो गई, पहले कितनी थी 50, तो 75 से 50 घटाएं, अरे आया। अगर मैं इससे स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालूंगा तो बाद वाले आवेश माइनस पहले वाले आवेश घटा देते तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकला।
अगर इससे निकालते तो हम पहले वाले आवेश और बाद वाले आवेश घटाते तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकला। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? अच्छा बताइए, अगर इससे मैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालूँ C1 से, तो बताओ पहले आवेश कितने थे? Q1। अरे पहले आवेश कितने? अब मान लो आवेश बचे इसमें Q डैश, तो क्या घटा दिया जाए तो स्थानांतरित आवेश डेल Q बचेंगे। अरे आया कि नहीं? ये कब के आवेश है? पहले के। ये कब के आवेश है? अब। कब? जब दोनों का विभव समान हो गया, आवेशों का स्थानांतरण रुक गया। आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है? जब तक कि दोनों की प्लेटों के बीच विभवांतर या दोनों चालकों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। तो जब बराबर हो गए तब इसमें मान लीजिए जितने चार्ज चले गए हो, लेकिन अब इसमें Q डैश बचे, तो Q डैश से Q1 घटा दिया मैंने, मतलब सॉरी Q1 से Q डैश घटा दिया। ठीक है बेटा। अब Q बराबर सूत्र क्या होता है? C1V1। अरे होता है। बताइए Q डैश बराबर क्या? C1। धारिता तो वही है, धारिता तो बदल नहीं जाएगी, लेकिन अब इसका विभव V हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ विभव हो गया ना, अब दोनों के विभव सेम हो गए। कभी आवेशों का प्रवाह रुका था जब दोनों के विभव सेम हो गए थे, तो अब विभव कितना है? V। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। C1 मैं ले लूँ कॉमन, तो ये कितना लिखा है? V1V। V का मान याद है क्या? अभी निकाले थे। V क्या है? उभयनिष्ठ विभव। तो आया था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। आप देख सकते हो बेटा। अरे ठीक, तो चलिए ठीक है, ये C1 मैं उसी तरह लिख लूँ, इसका LCM ले लो तो कितना आता? C1 प्लस C2 आता बेटा। इसके नीचे एक मान के LCM लिया जाए तो इसका इससे गुणा हो जाता, तो C1V1 प्लस C2V1। क्या मैंने सही लिखा? माइनस का गुणा करके इधर लिख दो तो ये हो जाता C1V1 माइनस दोनों में हो जाएगा C2V2। कोई एक पद कट रहा होगा, देखो ये प्लस का और ये कट गया। बताइए कितना बचा? यहाँ दोनों में C2 है, C2 ले लो बाहर, तो C1 C2। यहाँ कितना बचा? V1। यहाँ कितना बचा? V2 बटे C1 प्लस, खत्म बात। ये क्या है? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्या तुम्हें ये सूत्र समझ में आया था? ये मैंने क्या लिखा? जैसे पहले 100 कूलम आवेश थे, अब 75 बचे, तो इसको मैं Q1 कह रहा हूँ, पहले के आवेश 75 कह रहा हूँ Q डैश। अगर मैं इसको घटा देता तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकला, वही सूत्र लगाया हूँ। अरे ठीक बेटा, लिखो, हेडिंग डाल लो, दूसरी हेडिंग स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा लिखे। हाँ, ये कैपिटल V कहाँ से आ गई? अच्छा बेटा ये बता, ये आवेश कब तक स्थानांतरित हुए? दोनों के आवेश नहीं, दोनों के विभव बराबर है। अच्छा ठीक है, जो विभव बराबर हो गया तो अब इसका विभव कितना बचा? अब इसका विभव कितना हो गया? V। इसका विभव कितना हो गया? V। अरे इसी को तो उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर विभव कितना है? V1 है कि V है? जब आवेश Q1 था तो इसका विभव कितना था? V1। आवेश कब तक बहा? जब तक कि इसका विभव हट कर V ना हो जाए। क्यों भाई? उस समय पर जो चार्ज थे वो कितना बचा? Q डैश। जब Q डैश चार्ज था तो इसका विभव कितना था? V। दोनों के विभव सेम हो गए थे तो आवेश का स्थानांतरण रुक गया था। तो अब यहाँ पर V होना चाहिए कि V1 होना चाहिए? V1 कब था? जब इस पर आवेश Q1। अब यहाँ से आवेश जाना चालू हो गए तो विभव भी घटना बढ़ना चालू हो गया। अरे ठीक, जब विभव घटते घटते दोनों का, या इसका घटते घटते और इसका बढ़ते बढ़ते दोनों की वैल्यू सेम हो गई, इसको हम कहे उभयनिष्ठ विभव। और जब उभयनिष्ठ विभव हुआ तो आवेश का स्थानांतरण रुक गया। उस टाइम पर आवेश मैंने कितना माना है? Q डैश। तो उस समय पर विभव इसका V रहा होगा कि V1 रहा होगा कि V रहा होगा? V रहा होगा, क्योंकि अब तो उभयनिष्ठ विभव हो गया ना, तो यहाँ पर V रखा उभयनिष्ठ। ठीक है। धारिता कभी परिवर्तित नहीं होती, धारिता एक नियतांक है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, बाल्टी मान लो 10 लीटर, ये है मान लो 2 लीटर की बाटल है, मैं एक भी पानी न डालूं फिर कहूँ इसकी धारिता क्या है? पानी मतलब आवेश। अब आवेश बह रहे हैं तो
तो अब ये मान लो कुछ इसका कुछ पानी बह गया है, अब धारिता इसकी अभी कितनी, 2 ही लीटर तो है। धारिता ऐसे थोड़ी बदल जाती। तो पहले धारिता कितनी थी, C1, बाद में धारिता कितनी है, C1। धारिता दोनों जगह C1, लेकिन पहले विभव कितना था, V1। अब जब आवेश प्रवाहित होते 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 विभव घटकर इसके बराबर हो गया, उसे हम विभव उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो अब विभव V बचा, V का सूत्र के लिए उत्तर। अब आया कि अभी भी डाउट? चलिए ठीक। तीसरी हेडिंग डालो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी हेडिंग क्या थी, ऊर्जा हानि या ऊर्जा क्षय या ऊष्मीय ऊर्जा, सब बात एक ही है। प्लस की प्लेट है, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस की प्लेट है, प्लस Q2 चार्ज है। इससे धारिता C1, इसकी धारिता C2, इस पर विभव V1, इसका विभव V2। V1 बड़ा और V2 छोटा। इस स्थिति पर हम लोग बात कर रहे हैं। सदा आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कब तक होता है, दोनों के विभव समान, इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q/C, तो कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। यार याद हुआ? चलिए ठीक। अब इधर आओ बेटा। अच्छा ऐसे तुम थोड़ी सोचो, ऐसे सोचो, मेरी बात पहले इधर समझ लो एक छोटे से क्वेश्चन से। मान लो पहले इसमें 100 जूल की एनर्जी थी, कितनी, और इसमें मान लो 20 जूल एनर्जी थी। अरे ठीक बेटा, तो बता टोटल एनर्जी कितनी, 100 20 120। अरे है। अब मैंने क्या करा, पहले मान लो इधर पे मैं एक स्विच लगा के रखा था और ऐसे इनकी एनर्जी निकाल ली। अब स्विच को मैंने बंद कर दिया, तो आवेश का प्रवाह चालू हो गया। कब तक, जब तक कि दोनों के विभव V ना हो जाए, उभयनिष्ठ विभव ना हो जाए। अब जब आवेश इसमें आया तो कुछ ऊर्जा क्षय हो गई। मान लो अब इसमें एनर्जी बची 80 जूल, कितनी, और इसमें हो गई मान लो 21 जूल। बताइए अब टोटल एनर्जी कितनी, 101। पहले कितनी थी, 120। तो बता कितनी ऊर्जा क्षय हो, कैसे निकाले, पहले इसकी एनर्जी रखे, क्यों है इनिशियल, और इसकी रखे इनिशियल, दोनों को जोड़ दिए तो 120 आया। अरे 120 से 101 घटाओगे तो 19 तभी तो आएगा यार। तो पहले दोनों की एनर्जी पहले की निकाल लीजिए, पहले की दोनों की एनर्जी। अरे आया, अब घटा दिया जाए, अब दोनों की एनर्जी बाद की निकाल ली जाए, इनको जोड़ लें। तो यानी जो एनर्जी है बाद की फाइनल वाली, दोनों की फाइनल एनर्जी जोड़ ली जाए। अब फाइनल एनर्जी पहले की एनर्जी घटा दी जाए तो कितनी ऊर्जा हानि हुई ये निकलता। ये सूत्र कैसे बनते थोड़ी समझिए आप, इनका कोई फंडा नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिर से समझिए। पहले एनर्जी टोटल इसकी कितनी, इसकी कितनी, तो टोटल एनर्जी जोड़ लूँ ना तो यार कि अभी टोटल एनर्जी कितनी है, इस पूरे निकाय की टोटल एनर्जी 120 जूल है। अब मैंने जब ये स्विच बंद करा तो आवेश इधर से इधर गए। अब बाद में मैं एनर्जी देखा तो यार इसमें बचा 80 जूल, कितना बचा, और यहाँ हो गया यार 21 जूल। तो अब देखा जाए तो अब एनर्जी कितनी हो गई, 101 ही तो होगा यार। तो अब हमें पता चले ना कि कितनी ऊर्जा क्षय हो गई, क्योंकि पहले 120 जूल थी, अब 101 जूल बची, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई। तो बाकी एनर्जी हम सोचेंगे कि जब आवेश इधर से इधर आ रहा था तो कुछ ना कुछ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय हो गई। इसी को हम ऊर्जा हानि कहते हैं या हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा के रूप में चूँकि ये ऊर्जा क्षय होती है इसलिए इसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो यार मुझे पहले क्या करना है, पहले दोनों की एनर्जी, बाद में दोनों की एनर्जी, उन दोनों को घटा देना है तो ऊर्जा हानि निकलेगी। बोलो सही। तो चलिए ठीक है, पहले टोटल एनर्जी दोनों की निकालिए। तो बताइए एनर्जी का सूत्र क्या होता है, हाफ CV²। हाफ C कितना, C1C। अरे हाँ इसका लिख रहे हैं तो C1 है ना, और V1², सही लिख रहा हूँ, प्लस इसकी टोटल एनर्जी पहले की हाफ C2 V2²। क्या ये पहले की टोटल एनर्जी है, इसमें मुझे क्या घटाना है, बाद की टोटल एनर्जी। अच्छा बाद में मैं कितना लिखूँ, हाफ C1 धारिता तो वही रहेगी, लेकिन V1 होगा कि V होगा, V²। और V आया
V समझ गया ना। बाद में दोनों का विभव V1 V2 नहीं है, अब दोनों का बदल के विभव V हो चुका है, उभयनिष्ठ विभव, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये पहले की टोटल एनर्जी है, बाद की टोटल एनर्जी मैंने घटा दिया तो ये ऊर्जा हानि निकला। आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो इसको थोड़ी यार लिख लिया जाए ऐसे। ये कितना लिखा है? हाफ तो पूरे से ले लो कॉमन, हाफ पूरे से ले लिया जाए कॉमन। ये कितना लिखा है? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। गौर से देखो यही लिखा है कि नहीं? दोनों से V दोनों का कॉमन है ना, V स्क्वायर मैंने 1/2 सबसे आगे रख दिया। V की वैल्यू क्या तुम लोगों को पता है? V की वैल्यू किसी को पता है क्या? कितना है? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, हाँ अब बोले, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये किसका मान रख दिया? इसका स्क्वायर है V का। अब देखो हल करें, चलिए हल कर रहे हैं यार, ये ना लिख लेना, यहाँ हल कर ले रहे। चलिए एक लाइन और देखो यार, आगे नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। चलो ठीक है, बराबर 1/2। यहाँ पर हम लोग लिख लें उसी तरह। ये क्या लिखा था? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, अब प्लस बेटा इधर थोड़ी माइनस, थोड़ी बेटा दिमाग लगा दो अपना। अच्छा जब इसका स्क्वायर करता तो इसका स्क्वायर तो ये होता C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होता। इधर क्या लिखा है? तो एक तो कट गया होता, तो नीचे तो आपका बचा है आपका केवल C1 प्लस C2, और इधर क्या बचा है? इधर बचा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1 C2 V1 V2, बोलो सही, A प्लस B का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बचा है केवल C1 प्लस C2। अरे सही लिखा गलत लिखा? हाँ चलिए ठीक है, इसके नीचे एक मानो एलसीएम लो फिर से, 1/2 उसी तरह एलसीएम कितना आता? C1 प्लस C2, बोलो सही। इसका इससे गुणा, इसका पहले इससे गुणा कर लो, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अरे सही। फिर इसका गुणा इससे भी होगा क्या? ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, अब प्लस, अब इसका गुणा इससे भी होना चाहिए, क्यों यार? ये हो जाता कितना? C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस इसका गुणा इससे होना चाहिए था, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का गुणा इसमें कर दो यार, इससे कट जाता, माइनस का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाता? माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अच्छा बताइए, इससे एक कट गया क्या? अरे कटा, और एक और कटना चाहिए, इससे ये कट गया, कटा। अब इसका एलसीएम ले लो तो एक आ रहा होगा C1 C2 एलसीएम। अब बचा क्या? ये बचा है, ये बचा है और वो बचा है, तो ढंग से आप देखो तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखा है। ढंग से और ढंग से देखो, कह रहा है कितना ढंग से देखें, दिख ही नहीं रहा। अच्छा देख, मैं बता रहा हूँ, यहाँ क्या है? C1 C2, यहाँ क्या है? C1 C2, यहाँ क्या है? कॉमन लिया, तो ये कितना बचा? V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो V1 माइनस V2 का, अरे तो यही तो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 ये भी A माइनस B का, तो ये इसका सूत्र होता है बेटा। जिन्हें लिखना हो लिख लें, लिखो बेटा। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि डालो बेटा, चित्र आपका पहले से बना है। ऊर्जा हानि में लिखना है ऐसे, निकाय
की प्रारंभिक कुल ऊर्जा माइनस अंतिम कुल ऊर्जा। ये सूत्र लगाया हूँ मालिक लोगों। निकाय की प्रारंभिक कुल ऊर्जा माइनस अंतिम कुल ऊर्जा। तो प्रारंभिक ऊर्जा कुल ये है, अंतिम कुल ऊर्जा ये है। घटाव हटा लीजिए, इसके बाद सीधे उत्तर लिख लिया करो, या पूरा छापना है तो पूरा छाप लो। मैथ वाले बच्चों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिखते जाओ। कोर्स थोड़ी स्पीड से बढ़ाना है। अब रिकॉर्डेड वीडियो दिए जा रहे हैं, आप लोग एक टाइम आइए, एक टाइम अपना घर से देखिए। यार यही जो अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ यही तो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं बात समझ में आ रही? यहाँ थोड़ी कुछ नया थोड़ी हो रहा है, यहाँ मैं डांस कर करके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मज़ा आ रही। फिर चालू है। हाँ बच्चों, ये समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है, तीनों के सूत्र देखते हैं एक साथ। अच्छा एक चीज़ मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताइए, C1 C2 क्या है? धारिता क्या है? ये पहले की धारिता और ये दूसरे की धारिता। अच्छा बेटा एक फिर से मेरा क्वेश्चन है, क्या धारिता कभी ऋणात्मक हो सकती है? धारण करने की क्षमता कभी ऋणात्मक हो सकती है? तुम कोई ऐसा पात्र बना सकते हो जिसमें पानी भरने की क्षमता ऋणात्मक हो? अरे ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना भर पाओगे बस, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि माइनस का पानी आए हैं। धारण करने की क्षमता कभी ऋणात्मक, चलिए ठीक है, ये दोनों ऋणात्मक होती, बात समझ में आ गया। V1 V2 ऋणात्मक हो सकता है, विभव है, प्लस का आवेश तो प्लस का भी हो, माइनस का आवेश तो माइनस का भी हो। लेकिन आप देखो अगर ये दोनों माइनस के होते तब भी क्या करना है? स्क्वायर करना है कि नहीं? इसका मतलब स्क्वायर करने से, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस में बदल जाता है। बोलो बेटा, अगर प्लस में बदल गया इसका क्या अर्थ है? प्लस में बदल गया इसका अर्थ ये कि ये भी प्लस का, ये सब प्लस के, कुल मिला के जो डेल यू है सदैव पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि ऊर्जा की हानि होनी ही, अगर आवेश इधर से इधर आएगा तो कोई ऐसा चांस नहीं है जब ऊर्जा की हानि ना हो। भले ही आप कम ज़्यादा कर लो, लेकिन ऊर्जा की हानि होनी है। तो क्या इसी के नीचे लिख लें? लिख लो बेटा, लिखिए निष्कर्ष या रिजल्ट करके लिख लो। रिजल्ट लिख लो इसका। रिजल्ट लिखो। प्राप्त सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, प्राप्त सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, प्राप्त सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है, प्राप्त सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि डेल यू कभी ऋणात्मक नहीं होगा। डेल यू ये यानी ऊर्जा हानि कभी ऋणात्मक नहीं होगी। डेल यू क्या है? ऊर्जा हानि, ठीक है। अर्थात आवेशों के स्थानांतरण पर, अर्थात आवेशों के स्थानांतरण पर ऊर्जा हानि आवश्यक रूप से होती ही है। ऊर्जा हानि आवश्यक रूप से होती ही है। ऊर्जा हानि आवश्यक रूप से होती ही है, जो ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, जो ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। अतः इस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इस क्षय ऊर्जा को लिख लो, यानी जो ऊर्जा क्षय हुई है उसे ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं।
चलिए ठीक है बेटा, एक बार और देखो। जब मैं ऐसे 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 दो संधारित्र जोड़े, ऐसे 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 पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव जोड़ा, चार्ज सतह प्लेटों के अंदर रहते बेटा। यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा, निगेटिव से निगेटिव जोड़ा, जिसका भी मैंने निगमन कराया। तो बताइए उभयनिष्ठ विभव कितना है? कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे आवेश क्यू बराबर C इंटू वी। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 आया था। अच्छा, इसके बाद क्या निकाले? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो हमने घटा के देखा था, तो आया था C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। बताइए इसमें से विभव किसका ज़्यादा किसका कम? इसको मैंने V1 कहा था, चित्र याद है? भूल गया। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इस पर चार्ज V1, इसके चार्ज V2। और मैंने कहा था कि V1 बड़ा है और V2 छोटा है। V1 बड़ा है और V2, तो यार ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब ये भी प्लस का ही आना है। यानी ऊर्जा क्षय इस आवेशों का स्थानांतरण भी होगा ही। कब तक? जब तक कि दोनों क्या विभव समान। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। स्थानांतरित जो ऊर्जा क्षय या उसमें ऊर्जा का मान निकला, तो देखिए इसमें स्क्वायर लगाना है, आगे 1/2 लगाना, बन जाएगा सूत्र। उतना बड़ा सा याद करे हो, 1/2 लगाओ। और ये C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। आया नहीं आया? इधर स्क्वायर लगाना, इधर 1/2 लगाना। अब बात ये है कि अगर ये निगेटिव होती, ये क्या होती? निगेटिव होती, और ये कैसी होती? पॉजिटिव होती। बाकी पूरी कहानी वही। अब क्या होता? कैसे जुड़ी है? पॉजिटिव से क्या जुड़ा है? निगेटिव। तो आपको सभी जगह जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिखते जाना है। धारिता में नहीं, धारिता माइनस थोड़ी हो सकती है यार। ये यहाँ प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये नोट करके लिखना है। मालिक लोगों, नोट करके चित्र ऐसे बनाए, पूरा छापे छापे छापे, पूरा बदल गया। कन्याओं, उस पंखे को चालू कर लो। इतनी तपस्या पढ़ने के लिए कर रही हो, भगवान कामता ना अब तुम्हें बहुत अच्छे नंबर दे, फिर भी पंखा चालू कर लो। नहीं चल रहा क्या? चलिए सवाल करें बेटा। पहला सवाल करें, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन है, ये प्लस की प्लेट थी, माइनस प्लेट थी, और ये 10 वोल्ट। इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट। ये ऐसे ऐसे करके इस पर 4 वोल्ट है, ये प्लस की, ये माइनस की। इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड थी, इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन आपका ये है कि उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश, ऊर्जाहानि या ऊष्मीय ऊर्जा, तीनों चीज़ निकाल के दिखाओ बेटा। सूत्र आपको याद है? सूत्र से ही हल कर लें। उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव। रीतिमा ले, इसमें पासवर्ड डालो। कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? सूत्र पता है ना बेटा? थोड़ी ट्राई मारो, एक उदाहरण भी उतारो। एक उदाहरण प्रत्येक हेडिंग का एक एक उदाहरण जरूर लिखा करो, उदाहरण सहित लिखा करो कोई भी हेडिंग। C2 इसमें मिस है बेटा, दिख रहा है? मिस है इसमें। हाँ बेटा, उभयनिष्ठ विभव कितना आया? V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो C1 कितना? 2 माइक्रोफैरेड
गुणे V1 10 वोल्ट, अरे बोलो यार, 10 वोल्ट प्लस C2 3 माइक्रोफैरेड, V2 4 वोल्ट बटे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 कहने का मतलब मेरे 5 माइक्रोफैरेड। क्यों यार, 3 ये था, 2 ये था, तो 5। अच्छा ठीक है, कितना आया, ये 20 माइक्रोफैरेड वोल्ट, 20 माइक्रोफैरेड वोल्ट ये लिखा है, और 4 3 12 माइक्रोफैरेड वोल्ट ये लिखा है। 20 12 कितना हो गया, 32 माइक्रो, ये जुड़ के आता 32 माइक्रोफैरेड वोल्ट बटे 5 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड नहीं पट गए, वोल्ट में उत्तर आया। ओमनिष्ठ विभव का मात्रक वोल्ट होना भी चाहिए। बता कितना है, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 6.2 वोल्ट। अच्छा बता, किसका विभव घटा किसका विभव बढ़ा, या इसका तो 10 था ना, 4 हो गया क्या, अच्छा 20 आता, 5 चौक 20, 6.4 वोल्ट। इसका विभव कितना था, 10। अब कितना हो जाएगा, बात समझ में आया, कितना घटा, कोई पूछे तो घटा लो। अच्छा इसका बढ़ा कि घटा, पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा, 6 तो बढ़ा कि घटा, कितना बढ़ा, 2.4। क्यों भाई, तो इसका 2.4 घटा होगा, कितना घटा होगा, 2 हाँ 10 से इसको घटा दो तो कितना लगभग आता, 3.6 है इसका घटा, और इसका इतना बड़ा, जिस दोनों के उभयनिष्ठ दोनों के, अब फाइनली विभव इसका कितना हो जाता, 6.4, इसका फाइनली कितना हो जाता, 6.4। ये उभयनिष्ठ विभव का। दूसरा नंबर, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, तो डेल क्यू बराबर सूत्र C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। बोलो सही, C1 कितना, C1 धारिता 2 और C2 3, V1 माइनस V2 10 माइनस 3 बटे C1 प्लस C2 5। अरे बोलो बेटा, अरे ये यहाँ पर वो रख दी क्या, अरे ठीक, और कुछ, ये कितना आ गया बेटा, 6 गुणे 6 बटे 5, 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7.2 आएगा क्या, मात्रक क्या है, कुलाम आया माइक्रो कुलाम है, कुलाम माइक्रो कुलाम, माइक्रो कुलाम निकाले हो कि नहीं निकाले, अगर भूल जाया करो तो यहाँ मात्रक सहित वैल्यू रखा करो, तो ऑटोमेटिक कट के वही बचेगा जो हमें प्लस प्लस से जुड़ा। अगर ये यहाँ मैं माइनस चिन्ह लगाता और यहाँ प्लस कर देता तो वहाँ प्लस होता, पहले वाला सूत्र लगा। अच्छा ठीक है, तीसरा सूत्र क्या होता, तीसरा सूत्र होता ऊर्जा हानि का, डेल यू, तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, तो हाफ C1 C2, C1 इंटू C2, तो क्या 2 गुणे 3, 2 गुणे, अच्छा मात्रक सहित वैल्यू रखो, 2 माइक्रोफैरेड गुणे 3 माइक्रोफैरेड गुणे V1 माइनस V2, तो V1 10, V2 कितना 6, घटा दोगे तो कितना बचेगा, सॉरी 4 तो घटा दोगे जो 6 का स्क्वायर 36 वोल्ट स्क्वायर, वोल्ट का भी तो स्क्वायर होगा, 6 वोल्ट था उसका स्क्वायर, 6 का 36 वोल्ट स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, C1 कितना, ये C1 C2 5 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कट गया, 2 से 2 कट गया, पता इधर कितना बचा, इधर बचा 3 माइक्रोफैरेड गुणे 36 वोल्ट स्क्वायर बटे 5। अरे सही लिखा, सही, चलिए ठीक। यार ये कितना हो जाता,
अच्छा, आप पढ़े होंगे ऊर्जा है, क्यों भाई, कितना आया 108 बटे मात्रा क्या आ गया माइक्रो फैरेड वोल्ट स्क्वायर। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, अरे होता है। अच्छा बताइए W बराबर सूत्र क्या होता है Q इंटू वी, Q इंटू, और Q बराबर सूत्र क्या होता है Q C इंटू वी। तो कूलाम वोल्ट स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं जूल, नहीं है, अरे यार ये कूलाम नहीं है, फैरेड है, सी है धारिता, फैरेड वोल्ट स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं जूल। फिर से समझो, समझ नहीं रहा है। अच्छा आपने पढ़ा था विभवांतर, विभवांतर का सूत्र कोई मुझे बताया W/Q होता है कि नहीं होता, V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर क्या मैं V इंटू Q लिख लूँ। अच्छा बताइए V मैं वो सीधा लिख लूँ, Q बराबर इस चैप्टर में Q बराबर C इंटू V पढ़ रहे हैं ना 3 दिन से, C क्या है, तो मैं C लिख लिया यार, V लिख लिया तो V स्क्वायर हो गया। C का V का मात्रा क्या है, विभव है, वोल्ट क्या है, तो वोल्ट स्क्वायर, C का मात्रा क्या है फैरेड, तो फैरेड वोल्ट स्क्वायर की जगह हटाकर मैं क्या लिखूँ जूल। तो कुल मिला के 108 बटे 5 माइक्रो जूल उत्तर आया। अगर आप मात्रक ना भी लिखते पूरा हल कर लीजिए, लास्ट में आप याद रखिए कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है, माइक्रो में बचेगा। आया बेटा, एक तुम खुद से करो, एक क्वेश्चन और करो, अपोजिट वाला कर लो, फिर अगली हेडिंग डालो। ये 20 वोल्ट 5 वोल्ट, प्लस की प्लेट माइनस प्लेट प्लस की प्लेट, चार माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड। हाँ फिर से आपके वही तीनों क्वेश्चन है, थोड़ी ट्राई मारो खुद से तुरंत। खुद से ट्राई करो। पहले निकालना था उभयनिष्ठ विभव, सूत्र होता है C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए गौर से चिन्ह अपोजिट है, प्लस माइनस से जुड़ा है, प्लस माइनस का जुड़ा है, तो इधर आपका सूत्र भी बदल गया, बदला ना। हल करो, C1 धारिता V1 इसका इससे गुणा तो कितना हो गया 4 दूना 8 80 माइनस इसका इससे गुणा 6 पंचे 30 बटे 10 5 और 9 ही है क्या, अरे 10 ही तो है। C1 प्लस C2 10, तो कितना आया 5 वोल्ट। हाँ यही आएगा, ख़त्म। इन दोनों का गुणा यहाँ रखो, इन दोनों का गुणा घटा दो, बटे कर दो यार कुल धारिता। C1 C2 C1 प्लस C2, तो ये C1 है, ये C2 है, ये V1 है, ये V2 है। C1 गुणे C2 6 चौको 24, V1 प्लस V2, तो यानी ये और ये जोड़ना है 25 बटे 10, कुल मिला के 25 चौको 100, एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, 25 दून 50 और 50 10 60 माइक्रो कूलम।
हाँ चलिए ठीक। ऊर्जा 1/2 C1 C2 24 V1 + V2 25 × 25 625/10। क्या बेटा गड़बड़ है क्या? हाँ 5 से काट दिया जाए, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 50 25, 2 से काट दो 12, 2 से काट दो 6, 6 पंचे 30, 3 और 6 दूना 12, 3 15, हासिल आए 1, 6 के 6 1 7। यही है, यही यार माइक्रोजूल। अच्छा ये पहले टोटल एनर्जी थोड़ी ऐसे चेक करी जाए, मतलब उतना आएगा कि ना आएगा, थोड़ी गेस करा जाए। अच्छा पहले की टोटल एनर्जी कितनी है? पहले की टोटल एनर्जी 12 CV²। तो C कितना है 4, V कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही? इससे इसको काट दो, कितना है 800। और इसकी पहले की एनर्जी कितनी है? पहले की एनर्जी कितनी हो जाती है? U = 12 CV²। C का मान कितना 6, V का मान कितना 25। तो क्या ये 3 25 थे 75, कुल मिला के 875 पहले थी है। इसकी एनर्जी निकाल ली, इसकी एनर्जी निकाल दी, टोटल जोड़ ली, पहले की एनर्जी ये। मान लो सूत्र तो मैं भूल गया, तो अब क्या करना है? अब इसका विभव कितना हो गया था 5 वोल्ट, कितना हुआ था? अब इसका विभव भी कितना हो गया था 5 वोल्ट। अरे बोल यार, दोनों के वोल्टेज विभव 5 वोल्ट हुए थे। अब बता अब एनर्जी कितनी? 12 CV²। C कितना 4, V कितना 25, अरे V² 25, इससे इसको काट दो तो कितना है 50। ये कितना है 12 C 6 V² 25, तो कितना है 3 75। अब 75 50 कितना 75 50 100। अब एनर्जी कितनी है 125। पहले एनर्जी कितनी थी 875। अब कितनी बची 125, तो कितनी गायब 750। उसमें ऊर्जा उधर निकली। अरे आया नहीं आया? अब एनर्जी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 75 50 बेटा ऐसे जोड़ दिया जाता है, कायदा है 125। अब एनर्जी यहाँ इतनी बची है, पहले इतनी थी, तो कितनी गायब हो गई? यहाँ से आप घटा दिए होते तो 750 माइक्रोजूल बचे होते। आया बेटा? समय है अब और आगे समय हो गया। चलिए ठीक है, कल आओ, कल हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। कल ध्यान देना।